राधे राधे। सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पार्ट नंबर 7 सुनाने जा रही हूँ। आज थोड़ी नेट का इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। और बहनों, ये मैं बार बार कहती हूँ, आप इसको ज़रूर सुनना। अभी श्रावण मास भी चल पड़ा है और चतुर्मास चले हुए हैं। इसके सुनने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसका उपदेश दिया था। अब आजकल तो बहुत ज़्यादा कथाएं होने लगी हैं, लेकिन कथा में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, आप घर में भी बैठ के इसका अध्ययन कर सकते हो। जो अध्ययन कर सकते हो वो अध्ययन करें, और जो बहनें अध्ययन ना कर सकती हों वो अपना किचन में 10 मिनट 15-17 मिनट का डालती हूँ, तो अपना किचन में लगाएं और इसको सुन लें। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा को आप ज़रूर सुने। ये चतुर्मास चला हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेम से बोलें राधे राधे। अब मैं इसका पार्ट आरंभ कर रही हूँ। पार्ट नंबर 7। प्रकृते गुण समुंडा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत शत्रविदो मंदान कृतस्य वित्र विचालते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जवर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, मम रहित और संतान रहित होकर युद्ध कर। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप में 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां सप्तादि 5 विषय समुदाय का नाम ही गुण विभाग है। ये में मतमिदम नित्य मनुष्य तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनुष्यन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये तवेतभ्य शून्यतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमुंडाम सतान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसरण नहीं चलते, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृश्यम चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानर्वाणपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह की कर्ष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के प्रावरस हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवन भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो हो त्योर्न वश मागछेतो हो हास्य प्रिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और देश छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे किनके विषय में नहीं होना चाहिए? राग और देश, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाला महान शत्रु है। ये दोनों ही कल्याण का मार्ग में विघ्न करने का शत्रु है। श्रेयानस्य वैधर्मो विगुण परम धर्मात् सवनु तिष्ठितात् सर्वधर्मे निधनम श्रेय प्रधर्मो भयाव है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अथ केने प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुष अनिच्छपि वारणेश्य बलादि नियोजित है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
तो फिर यह मनुष्य स्वयं ने चाहता हुआ भी ब्लात लगाए हुए की भांति किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान क्या कहते हैं? काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्र है, महाशनो महापापा विदेशनमपि वरीणम। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसके ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमेना व्रियते वीर्यर्थार्थ दशोमलेन च यथोल बेलोनावृतो गर्भावस्था तेने दमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका रहता है, उसी प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। काम कई प्रकार का काम होता है। जैसे हम काम करते हैं ये काम नहीं होता। काम अर्वतम ज्ञान में तेन ज्ञानीनो निते वेरिनः काम रूपेण कोन्ते दुष्प्रेणालेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्या तिष्ठता मनुचते एतेवमिहो हत्येव ज्ञान मार्वत्यः देहिनम। इंद्रियां मन बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्मिंद्रियान यादो नियमम भ्रतर्षभ पापमानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वंश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी को काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि प्राणा है हुरीन्द्रियेभ्य परम मन है मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे प्रस्तु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी परे बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत पर है आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या समसत्य विहात्मान मात्मनः जाहिर शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय को शत्रु को मार डाल। इमं व्युसस्ते योगा प्रयोक्तवान हयम व्युसवान मन्यवे प्राह मुनिरिक्ष्वा कवे एम्ब्रीवीत है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र ववस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षो विदुः स काला नेह महता योगो नष्ट परंतप है। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवं मया तेहद योग है प्रोक्त है पुरातन है भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम होते हम। तुम मेरा भक्त मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन आवाज अर्जुन क्या कहते हैं? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतदिजानिया तम वादो प्रोक्तवानिति। अब अर्जुन श्री भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान क्या कहते हैं?
बहूनि मे वेत्यानि जन्मानि तव चार्जुन, तन अहम वेद सर्वाणी न तहम वेतथ परंतप। हे श्री कृष्ण भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्यव्यात्मा भूतानामि स्त्रियो अपि सनः प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय समवाम्य तव माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सजारहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, वृद्धि मीन्स जीत होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थां पनार्थार्ये संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेमम यो वेति तत्वतः तत्कत्वा देवम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य यथार्थ निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जान लेता है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वो प्राप्त कैसे होता है? सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। बीतराग भय क्रोधा मन्मया मापू पार्षिता भयो ज्ञान तपसा पुता मद्राम अवगतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भगत उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रबधन्ते ताम सतथैव भजाम्यहम् मम वत् मानुर्वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांडक संतः कर्माणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः इक्ष्रि ब्रह्म ही मानुषे लोके सिद्ध भवति कर्मजाः। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनमें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्मे विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धेर कर्तामव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले सप्रहा इति माम योए विजानाति कर्म विनरस वद्धते। कर्मों के फल में मेरी सप्रा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म और लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वमपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। राधे राधे। आज का पाठ यहीं पर समापन होता है। राधे राधे।